अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, रोज़ाना का मैसेज, मैं बहुत बड़ा ढीठ बंदा हूँ, आपको रोज़ाना ये मैसेज करूँगा, बेटा आपने कोरोना से ख़ुद भी महफूज रहना है और अपने पेरेंट्स को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, हमसायों को भी इससे महफूज रखना है और दूसरों को तलकीन भी करनी है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ओके बेटा, हम अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों को ख्याल रखते हुए तो वो भी आपकी तरफ देख के क्या पता एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दें। इसलिए काइंडली बेटा खुद को महफूज रखें, पेरेंट्स को महफूज रखें और अपने छोटे बहन भाइयों को ख्याल रखें। जी तो बेटा, अब बात करेंगे हम अपने लेक्चर की। अगर कल के लेक्चर के अंदर किसी बच्चे को कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट बेटा ले लें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर ले, अदरवाइज फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे जिसके अंदर हमने सर्कुलर सिस्टम पढ़ना है और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आज करेंगे और सारे बच्चे साथ कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर बेटा बिल्कुल नहीं है। जी तो बेटा बताएं, सारे बच्चों को कल का लेक्चर क्लियर है? किसी बच्चे को कल के लेक्चर में इश्यू तो नहीं है? सब बच्चों को कल का लेक्चर क्लियर है? बेटा जल्दी से मुझे बताएं, 1 से 2 मिनट ले लें, जल्दी से बच्चे बताओ ताकि फिर हम आज के लेक्चर स्टार्ट कर सकें। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सर्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम एंगल को रीड करते हैं रेडियंस के अंदर। बेटा आपस में क्यों बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे आंसर कर दें। चले मोस्टली स्टूडेंट्स क्लियर कह रहे हैं, तो भैया चले मूव करते हैं हम आज के लेक्चर के ऊपर। 1/4 रोटेशन मतलब बेटा एंगल 90। देखें आपके पास ये होती है जी कंप्लीट रोटेशन, जो आपके पास है जी 360। आपको पता है हर क्वाड्रेंट में एंगल होता है आपके पास 90। जब आप 1/4 करोगे, 1/4 रोटेशन, 1/4 इंटू 360 आपके पास आएगा 90 डिग्री। ओके, 1/4 रोटेशन इज इक्वल्स टू 90। शहीर थोड़ा सा अगेन कल का लेक्चर बता दें, तो थोड़ा सा बताते फिर कल का लेक्चर ही अगेन आज पढ़ा देता हूं। काइंडली आप लेक्चर को कल रिकॉर्डिंग पड़ी होगी यहाँ पे, आप वो सुन लीजिएगा। ओके चले बेटा स्टार्ट करते हैं जी। सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एंगल को रीड करते हो रेडियन के अंदर। कल हमने पढ़ा था सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसके अंदर हम एंगल को रीड करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर, मगर यहां पे आप एंगल को रीड करते हो रेडियन के अंदर। ओके तो बेटा यहां पे बात करेंगे रेडियन की। रेडियन क्या होता है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्कल है, उसका जो सेंट्रल एंगल, सेंटर है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास सेंटर है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से आपके पास बाउंड्री का डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। अगर आपके पास एक ऐसी आर्क लेंथ आ जाए जो आपके पास रेडियस के इक्वल हो, तो आपके पास यहां एंगल बनता है 1 रेडियन। एंगल क्या बनता है आपके पास बेटा? 1 रेडियन। क्लियर? अगर आपके पास लेंथ ऑफ रेडियस, अगर आपके पास लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल्स टू आ जाए लेंथ ऑफ आर के, लेंथ ऑफ आर के, तो एंगल आपके पास बनेगा एंगल इज 1 रेडियन। दोबारा बेटा बताऊं एक बार, क्या होता है आपके पास? अगर आपके पास लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल्स टू आ जाए लेंथ ऑफ आर के, तो जो सेंट्रल एंगल बनता है ओरिजिन से, वो आपके पास क्या होता है जी? 1 रेडियन। सब बच्चों को क्लियर? रेडियन क्या है? रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। मैं ये डेफिनेशन लिखता हूं आपको, डेफिनेशन इसकी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल, इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड
सबटेंडेड स्पेलिंग बेटा मुझे नहीं आते, चलो मैं यहां से लिख देता हूं। सबटेंडेड एंगल, रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, at the center of the circle by an arc, by an arc whose length is equal to the radius। तो आपके पास एक आर्क बन जाती है। ओके बेटा दोबारा सुनिएगा, आपके पास क्या है, एक आपके पास सर्कल हो, सर्कल के अंदर आपको पता है एक सेंटर होता है जिसको आप बोलते हो जी ओरिजिन, उससे आपके पास एंड पॉइंट का डिस्टेंस होता है रेडियस। अगर आपके पास आर्क लेंथ आपके पास जो है ये L इज इक्वल टू R आ जाए तो ये एंगल आपके पास बनता है 1 रेडियन के। रेडियन क्या है, रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस। ओके सारे बच्चों को क्लियर बेटा? बेटा आयना क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सब बच्चों को रेडियन क्लियर है? रेडियन क्या होता है 1 रेडियन क्या होता है, सबको क्लियर? सब बच्चों को बेटा ये रेडियन की डेफिनेशन क्लियर है? रेडियन पता लग गया? रेडियन क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल को रेडियन में रीड करते हो। आकिब कह रहा है नो। क्या बात कहां समझ नहीं बेटा आपको, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आपके पास बेटा लेंथ ऑफ रेडियस अगर इक्वल्स टू आ जाए इस आर्क लेंथ के, ये आर्क लेंथ है आपके पास ये वाली, लेंथ ऑफ रेडियस अगर इस आर्क लेंथ के इक्वल आ जाए, L इज इक्वल्स टू आपके पास R आ जाए, तो आपके पास जो सेंट्रल एंगल बनता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। 20 बेटा आर्क ये है कि आप एक सर्कल जो आपके पास है वहां से आप ये एक चीज पिक कर लो, ये आपके पास आर्क लेंथ है। अगर आप सर्कल पूरा सर्कल में से कोई एक सेगमेंट पिक कर लें, ये आपके पास जो सेगमेंट है ये आपके पास आर्क है। अगर आपके पास ये पिक कर लें तो ये आपके पास सेगमेंट एक आर्क है। ओके कोई सर्कल का जो सेगमेंट होता है वो आपके पास आर्क होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। वो आपके पास बेटा होती है जी रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ एंगल एंड सेंट्रल एंगल। आपके पास बेटा होता है जी थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R। ये आपके पास आर्क लेंथ है, ये आपके पास रेडियस है और ये आपके पास क्या है जी सेंट्रल एंगल जो आपके पास 1 रेडियन है। ये आपके पास है जी सेंट्रल एंगल। ओके ये आपके पास जो L है वो आर्क लेंथ है, R आपके पास रेडियस है, थीटा आपके पास क्या है जी सेंट्रल एंगल है। थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ रेडियस एंड थीटा होता है। सर सेगमेंट और आर्क में क्या फर्क होता है? सेगमेंट बेटा एक हिस्सा किसी चीज का, फिजान बेटा सेगमेंट एक लाइन का आप एक टुकड़ा उठा लो, सर्कल से आप एक टुकड़ा उठा लो, अगर किसी आपके पास पैराबोला है, हाइपरबोला, किसी शेप में से कोई टुकड़ा उठा लो तो वो सेगमेंट होता है आपके पास। जैसे लाइन सेगमेंट भी आप बोलते हो,
और आर्क आप कंपास से फ्री हैंड एक आर्क लगा दो, वो आपके पास आर्क होती है। ओके, नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, हम कन्वर्जन्स दो रीड करेंगे हम। कन्वर्जन क्या है? डिग्री से रेडियन में जाने की और रेडियन से डिग्री में आने की कन्वर्जन। कन्वर्जन है बेटा आपके पास, कन्वर्जन है डिग्री टू रेडियन। अगर आपके पास कोई एंगल डिग्री में पड़ा हो तो आप रेडियन में किस तरह जाओगे, और अगर आपके पास एंगल रेडियन में पड़ा हो तो आप डिग्री में कैसे जाओगे। 1 डिग्री इज इक्वल होता है आपके पास पाई ओवर 180 रेडियन। अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो जस्ट आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप रेडियन में चले जाओगे। और बेटा आपके पास ऐना बेटा क्या पूछ रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं सर, आप बता सकते हैं बेटा? क्या बताऊं आपको, जल्दी से मुझे कमेंट्स करें। पढ़ाते हो गए आप ना कुछ पूछे, जब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा बताएं क्लियर है आपको, तब आप कमेंट्स किया करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पीछे आप मुझसे कमेंट्स में कुछ पूछ रहे तो मैं आपको किस तरह बताऊंगा। काइंडली जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तब कहा करें, पहले मुझे पढ़ा लेने दिया करें बेटा प्लीज। ओके, इसी तरह बेटा अगर आपके पास रेडियन में पड़ा हो तो आप रेडियन से डिग्री में किस तरह जाओगे। आपके पास आएगा जी 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्री। ओके, अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह ही अगर आपने 1 रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप 1 ओवर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करोगे। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन है आपके पास डिग्री टू रेडियन, और नीचे वाली कन्वर्जन है आपके पास रेडियन टू डिग्री। इन दोनों को लेके हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा जल्दी से हम चलते हैं एक्सरसाइज। हमने अभी तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई भी नहीं किया, तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। अभी तक अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। प्लीज बेटा समी यहां पे कोई बातें ना करें, जो इस तरह आप करोगे तो मैं आपको यहां से ब्लॉक करवा दूंगा। काइंडली आगे बस बेटा ये कन्वर्जन है, ये आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एक्सरसाइज 9.1 पे मूव करेंगे। जी है ना बेटा, अब जो आपका क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं, जल्दी से कीजिएगा। जल्दी कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन पूछ लें जो पूछना है आपने। जी बेटा 180 के ऊपर डिग्री लगा दें या होल डिग्री लगा दें, एक ही बात है। सब है बच्चों क्लियर है? बेटा यहां पे रेडियन की कोई डिमेंशन नहीं है, ये आपके पास एक एंगल है। रेडियन आपके पास है ना बेटा, एक एंगल है, इसकी डिमेंशन कोई नहीं है। आप ये फिजिक्स में नहीं बैठे हुए कि वहां पे कोई डिमेंशन निकलेगी, ये आपके पास जस्ट एक एंगल है। ओके, और रेडियन बेटा आपके पास एंगल को रीड करने का एक सर्कुलर सिस्टम के अंदर एक मेजरमेंट है, एंगल को रीड करने की मेजरमेंट है। आप एंगल को रेडियन के अंदर रीड करते हो। जिस तरह बेटा आपके पास डिग्री के अंदर आप एंगल को रीड करते हो, इस तरह आपके पास रेडियन एक सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर मेजरमेंट है, एक यूनिट है जिससे आप एंगल को रीड करते हो। ओके, और आर्क लेंथ आपके पास सर्कल का एक टुकड़ा है, सर्कल का एक सेगमेंट है। चले बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 पे मूव करते हैं। 9.1 क्वेश्चन 1 है आपके पास, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे बुक्स ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेसाडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियंस। आपने एंगल को
मरियम बेटा तो लेक्चर दोबारा सुनिएगा। मैंने आपको कब बताया कि 1 डिग्री 90 के इक्वल होता है? आपका दिमाग काम करता है। 1 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल कैसे हो सकता है? 1 कभी 90 के इक्वल हो सकता है बेटा? चले बेटा, आपके पास है जी एक्सप्रेस द सेसाडेसिमल सिस्टम इनटू रेडियन। अब कोई बच्चा क्वेश्चन ना करे, जरा समझा जरा। पहले आपने एंगल सेसाडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 30 डिग्री। आपने मेरा 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन आपके पास क्या है? सिंपल। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपने 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आ जाएगा बेटा 30 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। ये रेडियन लिखना बेटा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कैंसल, 3 6 द 18 पाई बाय 6 रेडियन आपके पास आंसर। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपके पास है जी 45 डिग्री। 45 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है? जस्ट आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा जी, आपके पास आ जाएगा 9 4 द 45, 9 4 द 45, और आपके पास आ जाएगा जी 5 9 द कर लें, 5 9 द 45, 5 3 द 15, 3 कैरी 5 6 द 30, 9 4 द 36 पाई बाय 4 रेडियन आपके पास आंसर। जस्ट आपने करना है पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह बेटा मैं चलूं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10 देखिए इसका। उसमें क्या कहता है? 10 डिग्री 15 मिनट। तो सबसे पहले हमें इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कल मैंने आपको बताया था मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? आपने जस्ट बेटा 15 को 16 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 डिग्री प्लस आपके पास आएगा 1/4। 1/4 आपके पास क्या होता है जी बेटा? 0.25। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.25 डिग्री। अब आपके पास एंगल आ गया है 10.25 डिग्री। अब इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास पाई ओवर 180 से आप कर दोगे इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताओ, आपको बेटा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया है? नहीं फैजान बेटा, आप पाई के अंदर ही रहने दें, पाई के आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जी हाँ ना बेटा, ये 10th में भी था, ये बेसिक्स हैं। इससे आगे जब चलोगे तो आपके आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे और भी। ओके चले बेटा, जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे चीजों को? सारे बच्चों को क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे कर लेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हमने क्या करना है? रेडियन को कन्वर्ट करना है सेसाडेसिमल सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास, बेटा पाई की वैल्यू पुट कर। रसूल बेटा एक बार आपने कमेंट कर दिया है ना, तो बार बार लिखने इसको यार ब्लॉक करो। सर इसको ब्लॉक करो जरा, ये रसूल को यहां से ब्लॉक करें। बेटा एक बार आपने कमेंट कर दिया, मैंने रीड कर लिया, बार बार 10 बार लिखने की क्या जरूरत है यहां पे कमेंट की? मैं कह रहा हूं पाई पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। नाक भी करें फिर भी कोई इशू नहीं है। यहां पे आप एक ही कमेंट बार बार करी जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बार मैंने यहां से आपको ब्लॉक कर दिया, चाहे आपने पेड भी फीस भी जमा करवाई, तो मैंने दोबारा आपको इन नहीं करवाना यहां पे।
शर्म ही नहीं आती आपको, बदतमीज। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन ऑफ मेजर ऑफ एंगल इनटू सेसिमल सिस्टम। अब हमने रेडियन में आपको एंगल गिवन है, इनको कन्वर्ट करना है सेसाडेसिमल सिस्टम के अंदर। पार्ट नंबर 1 है बेटा आपके पास π/8। अब आपके पास एंगल रेडियन में गिवन है, आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से। पाई से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 4 8, 2 9 18 और 0। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 4 2 8, 1 कैरी, और आ जाएगा आपके पास 4 2 8। पॉइंट्स में आ रहा तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, 90/4। 90/4 आपके पास डिग्री आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर इसका पार्ट में और करूं बेटा, आपके पास है जी पार्ट नंबर आपके पास 9 है। 9 पार्ट में देखें आपके पास क्या है जी 7π/12। इसको आपने चेंज करना है रेडियन में, तो 7π/12 मल्टीप्लाई पे आ जाएगा आपके पास 180/π। पाई से कैंसल, 7/12 इंटू 180। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6 2 12, 6 3 18 और 0। 2 आपके पास आ जाएगा जी 15, 7 5 35, 3 कैरी, 7 1 3, 105 डिग्री इज द आपके पास आंसर। ओके, सब बच्चों को क्लियर बेटा कि आप डिग्री से रेडियन में किस तरह जाओगे और रेडियन से डिग्री में किस तरह जाओगे। यहां तक हम रखते हैं बेटा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 घर से सोल्व करना है, और आज के लेक्चर को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। जी किरण बेटा, फर्दर भी सोल्व होगा, अगर आप करना चाहें तो इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। आपके पास 90/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करें, तो आपके पास आएगा जी 4 2 8, 1 कैरी, 4 2 8, 2 कैरी, और 22.5 आ जाएगा। 22.5 आएगा तो इसको आप इस तरह लिख लें, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब आप इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर दें। सेसाडेसिमल सिस्टम उसने कहा, सेसाडेसिमल सिस्टम क्या होता है आपके पास, DMS। आप डिग्री मिनट सेकंड में जा सकते हो। आपने अगर डिग्री से सेकंड में जाना हो तो आप क्या करोगे, डिग्री से अगर आपने सेकंड में जाना हो तो बेटा आप क्या करते थे, आप क्या करोगे, इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। डिग्री से सेकंड में जाने के लिए क्या करोगे, आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास नेक्स्ट फर्दर आंसर आ जाएगा। यहां तक भी रहने दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 22.5 डिग्री रहने दें, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। जी बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे का इशू तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर बेटा? सब बच्चों को क्लियर? किसी को इशू तो नहीं है? आप बेटा इसको फर्दर कर सकते हो। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप मिनट में चल जाओगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी रहने दे तो कोई मसला नहीं है। चलें, सब बच्चों को क्लियर है? आकिब ने जितनी बार भी मुझे कहा है नो ही कहा है, पता नहीं इस बच्चे को क्या समझ नहीं आ रही है, या मुझसे मजाक कर रहा है, या तंग कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है। चले बेटा हम यहां पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, जो आपका MCQs है। आपका बेटा टेस्ट स्टार्ट हो जाए। उज़ैर बेटा 3 घंटे का पेपर होता है आपके पास। चले बेटा आपके MCQ स्टार्ट करते हैं। बेटा कल की क्लास आकी बेटा आपने मेरे ख्याल से मिस की है। कल की क्लास रिकॉर्डिंग में सुन लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप DMS से डिग्री में कैसे जाओगे और डिग्री से DMS में किस तरह जाओगे। चलिए बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट बेटा आपका स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, पेज को, जिन बच्चों को टेस्ट शो नहीं होगा वो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेज से थोड़ा नीचे आएंगे तो स्टार्ट MCQ स्टार्ट टेस्ट का बटन होगा ब्लू कलर का, उसे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके।
चलिए मेरा टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है जी। पहला एमसीक्यूज आपके पास, वन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो एक रोटेशन किसके इक्वल है। सेकंड एमसीक्यूज है जी, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 1/60 मिनट या 1/2 मिनट। नेक्स्ट है जी, स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल्स टू 1/2 रोटेशन, पाई, 180 या फिर ऑल। एमसीक्यूज नंबर 4 है, 3600 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 1 सेकेंड, 60 सेकेंड या 3600। जल्दी से बेटा एमसीक्यूज मार्क करें, बड़े आसान एमसीक्यूज हैं आपके सामने। आपके पास 2 मिनट्स लेफ्ट हैं। और ये बेटा एमसीक्यूज इसको मार्क करें, आपके पास 1 मिनट लेफ्ट है। हरी अप स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सॉल्व करें, आपके पास 24 सेकंड्स लेफ्ट हैं। चलिए बेटा रिजल्ट्स मेरे सामने शो हो गए, कमेंट्स ओपन कर देना। जी बेटा टेस्ट आपका हो चुका है, रिजल्ट्स मेरे सामने आ चुके हैं। बड़ा कोई ख़ास रिजल्ट आपका नहीं आया बेटा, कोई 1 या 2 स्टूडेंट्स के 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं। तो टेस्ट का जो सोल्यूशन है बेटा हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कहें तो। कल इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो हम क्लास के टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो टेस्ट बेटा किस तरह शो होता है, आपने एक बार पेज को रिफ़्रेश करना होता है। रिफ़्रेश करने के बाद थोड़ा सा पेज के नीचे आज जब आप आते हैं तो आपको स्टार्ट टेस्ट का बटन मिलता है ब्लू कलर का, उसको जब आप क्लिक करते हो तो आपको आंसर सर स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल्स टू। बेटा स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, देखो आपके पास ये एक रोटेशन, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होता है जी आपके पास 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन के एंगल क्या होता है आपके पास 180 डिग्री। ओके, और किसी बच्चे का कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो? चले बेटा अगर चले जोहरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या था, मेरे सामने शो हो जाए, एक मिनट है जी जरा। नंबर 3